रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से माशाल्लाह। लॉन्ग टाइम। समर वेकेशन चल रही हैं? समर तो नहीं लग रहा किसी का? शहज़ादे हैं। मेरे मेरे लगते थे समर, कोई मसला नहीं। समर वाले अलग ही शहज़ादे होते हैं, सो इट्स ओके। तो इट्स बिन लॉन्ग माशाल्लाह। और मेरे ख्याल हज के बाद अब मुलाकात हो रही है आपसे। आई वाज़ ऑन हज, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला कबूल करें। आप सब के लिए भी दुआ की थी जनरली, तो अल्लाह ताला आप सबको राहत दें, सुकून दें, इंशाल्लाह आपकी मुश्किलात आसान करें। जज़ाकल्लाह। सो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका एहसास मुझे स्पेशली हज पे हुआ कि नमाज जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ में। क्योंकि वहाँ जाके बंदा, आपको पता है कि एक अलग ईमान की कैफियत होती है। अगर आप में से कोई उम्रा पे गया है या हज पे इंशाल्लाह, तो उसे पता होगा। और वहाँ बंदा री एनर्जाइज होने के लिए ही जाता है। रेगुलर पढ़ता है नमाज, आपको पता है माशाल्लाह 5 नमाज़ें रेगुलर वहाँ पढ़नी पड़ती हैं। ऑफ कोर्स जाता है इसलिए बंदा। तो वहाँ जाके मुझे ज़्यादा एहसास हुआ कि वाकई यार इस चीज़ की तो बड़ी अहमियत है। जिस स्ट्रेस के माहौल में हम रह रहे हैं, जिस तरह के जहनी मसाइल खड़े हो चुके हैं, ठीक है ना, हमारे दौर में बहुत स्ट्रेस चल रहा है, हमारी रूटीन्स बहुत स्ट्रेसफुल हैं। और हम, अल्लाह माफ़ करे, फितने इतने ज़्यादा हैं, डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत रेलेवेंट चीज़ है, बहुत रेलेवेंट चीज़ है। मुझे वहाँ जाके एहसास हुआ, तो मैंने कहा वाई नॉट लेक्चर्स इस पे डिज़ाइन किए जाएँ, इस टॉपिक पे। तो अगर मुझसे को पूछे, देखें कि वो एक चीज़ बता दें जिस पे मैं वर्किंग करूं, वर्थ इट भी है वो चीज़, वर्किंग करने का मुझे फ़ायदा भी होगा, रिटर्न भी होगा, और मेरी उस चीज़ को ठीक करने से बहुत से मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे, तो मैं इंस्टेंटली कहूँगा नमाज। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, एज ए साइकोलॉजिस्ट मैंने, आपको पता है, कई बार ये मेंशन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने शौक़ से साइकोलॉजी में डिग्री भी की, और अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि इस्लाम पे मैं बात कर रहा हूँ काफ़ी अरसे से, तो एक ग्रुप है इस्लामिक साइकोलॉजिस्ट का, बड़ा प्रोफेशनल ग्रुप है व्हाट्सएप पे, जिसमें माशाल्लाह मुसलमान दुनिया के मायनाज साइकोलॉजिस्ट हैं, मलेशियन, इंडोनेशियन, बहुत माशाल्लाह बड़े बड़े नाम। मलिक बदरी फौत हो चुके हैं, लेकिन ये कि बहुत बड़ा नाम है, ही इज़ द फादर ऑफ इस्लामिक साइकोलॉजी। तो ये जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है ना, जो अभी नई फील्ड है, अगर आप में से किसी को पॉजिटिव साइकोलॉजी का पता है, बिल्कुल न्यू फील्ड है। पॉजिटिव साइकोलॉजी बेसिकली इसलिए बनी थी क्योंकि मार्टिन सेलिगमैन ये बानी है पॉजिटिव साइकोलॉजी का। इसने ये एक रिसर्च की कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजी ना, वो नेगेटिव साइड पे ज़्यादा है। यानी एक चीज़ होती है कि आप एक बंदे को बता देना उसका डिसऑर्डर क्या है नाम लेके, तो वो डिसऑर्डर उसे ना भी हो तो हो जाता है। नेगेटिव साइड है ये साइकोलॉजी की, ठीक है। जैसे आप मेरे पास कोई मसला लेकर आए, मैं आपको कहूँ जी आपको बायपोलर मेनिया डिसऑर्डर है, अब आप उसके सिम्टम्स पढ़ना शुरू कर देंगे, आपको वाकई बायपोलर हो जाएगा। यानी जब मैंने आपको बता दिया ना, तो मैंने आपकी आधी हिम्मत तोड़ दी, ठीक है। लेकिन जब वाकई मुझे श्योर है डायग्नोसिस कुछ है, तब तो बताना पड़ेगा। लेकिन थोड़ी सी बातें सुन के मैं कह दूं आपको ADHD है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर है, ठीक है। मैं आपको कह दूं आपको OCD है, आपको जो है ना बार बार हाथ धोते हैं आप, बार बार आपको कोई कंपल्शन होती है, आपको OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो उसने यही कहा कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजी ना, वो एक नेगेटिव चीज़ ढूंढती है, और वो नेगेटिव चीज़ इंसान को बताते हैं, और फिर वो नेगेटिव चीज़ को हल करने का सोचते हैं। तो व्हाई नॉट टेल देम अबाउट देयर स्ट्रेंथ्स, ठीक है। जैसे पॉजिटिव साइकोलॉजी की ये अप्रोच है, मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई OCD पेशेंट आएगा ना मेरे पास, तो मैं उसे एज ए मुस्लिम साइकोलॉजिस्ट इस तरह काउंसल करूंगा, ऑल्दो OCD का भी सोल्यूशन बताऊंगा अगर उसे वाकई ही OCD है। ऐसा नहीं है कि OCD को इग्नोर कर दूंगा, लेकिन मैं उसको कोशिश ये करूंगा पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा लाऊं। मैं उसे कहूँगा कि देखो, एज मुस्लिम, नॉन मुस्लिम तो ऐसे नहीं करेगा, लेकिन एज मुस्लिम मैं उसे ऐसे काउंसल करूंगा कि उसको कहूँगा अपनी नेमतें बताओ, मुझे क्या क्या दिया हुआ है अल्लाह ने तुम्हें, ठीक है ना। वो मुझे अपनी नेमतें गिनाना शुरू करेगा। मेरी फैमिली अच्छी है, मेरा ख्याल रखते हैं, मुझे पैसे मिल जाते हैं अच्छे, ठीक है, एज ए स्टूडेंट, और मेरी अम्मी बहुत अच्छी, जो भी उसकी नेमतें हैं वो सारी मैं उसे कहूँगा बताओ। उसके बाद हम उसे कहेंगे कि देखो, अल्लाह ने तुम्हें इतना कुछ दिया, और उसके बदले अगर OCD दे दिया है तो क्या मसला है। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई मसला तो चलता है ना। तो अगर उसके बदले OCD थोड़ा सा तुम्हें है तो क्या मसला है। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मोमिन को कांटा भी नहीं चुभता, उसके गुनाह माफ़ होते। सोचें, जिस बंदे को OCD है, वो स्ट्रगल कर रहा है OCD से,
उसको सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो सब्र कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, उसके गुनाह माफ़ होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, तो ये पॉजिटिव साइकोलॉजी का तरीका है काउंसल करने का, कि उसको एक्सेप्ट करा दो उसका मसला। क्योंकि मैं आपको बताऊं, कभी कभी मसला एक्सेप्ट करने से ना हल भी हो जाता है, और ये कई केस स्टडीज़ हैं इस पे कि ओसीडी पेशेंट्स को उनका मसला उनको रियलाइज़ करवाया गया तुम्हें ये है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट किया, हल हो गया। ये कई लोग हैं ऐसे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव साइकोलॉजी का असल में पहलू ये है कि उस बंदे को उसके पॉजिटिव ट्रेट्स बताओ, होप पे बात करो, करेज पे बात करो, ठीक है ना। उसको ज़रा बताओ तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ कितनी रखी है अल्लाह ने, रेजिलियंस कितनी रखी है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे पास नेमतें कितनी हैं। तो बहरहाल मुस्लिम जो इस्लामिक साइकोलॉजिस्ट है ना, ये शुरू से पॉजिटिव साइकोलॉजी पे हैं। उसका बानी तो अंग्रेज़ है, मार्टिन सेलिगमैन है, लेकिन आप इब्न अल क़य्यम को पढ़ेंगे, 13वीं सदी के स्कॉलर हैं इमाम इब्न अल क़य्यम, 13वीं सदी के स्कॉलर हैं, जब साइकोलॉजी थी ही नहीं। साइकोलॉजी आपको पता ना 18वीं सदी की ईजाद है, अगर आप हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी पढ़ें तो उन्होंने 13वीं सदी में पॉजिटिव साइकोलॉजी की बातें की हैं, सारी नफ्सियात की, रूह की, कल्ब की, नफ्स की। ये इस्लाम में नफ्स क्या है, रूह क्या है, कल्ब क्या है, ठीक है, नफ्सियात क्या है, नफ्से अम्मारा क्या है, नफ्से लवामा क्या है, नफ्से मुतमइन्ना क्या है, ये इब्न अल क़य्यम ने बहुत डिटेल लिखा हुआ है। और मैं आपको उनकी कुछ राइटिंग्स दिखाऊँ, आप हैरान रह जाएंगे कि ये आज बात कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिर है पॉजिटिव साइकोलॉजी सारी उनके हदीस में नज़र आती है, ठीक है। तो नमाज जो है, इस पे उन साइकोलॉजिस्ट के हमें मैसेज आते हैं कि उन्होंने एक बंदे की नमाज ठीक करके उसके मसाइल हल किए, ओके, उसके जहनी मसाइल हल किए, और वो मैं आपको प्रूव करूँगा कैसे, ठीक है, इंशाल्लाह। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं हम जहनी मसाइल का रद्द कर रहे हैं, ये बात ज़रा काबिल गौर है। देखें, जिस तरह कैंसर हो जाता है तो डॉक्टर ये नहीं कहता कि आप नमाज पढ़ें कैंसर ख़त्म हो जाएगा, वो इलाज भी करता है। इस तरह साइकोलॉजिस्ट ये नहीं कह सकता कि आप नमाज पढ़ें और मेडिसिन कोई ना लें, ठीक है। कोशिश पहले यही होती है कि नमाज के थ्रू इनकी चीज़ें काफ़ी हल हो जाएं। इट इज़ वन ऑफ द वेज टू एटलीस्ट, देखें जैसे एक मसला 100 की स्पीड पे बढ़ रहा है, नमाज पहला तो मेरा बिलीफ है उसको ख़त्म कर देगी नफ्सियाती मसले को, ठीक है। लेकिन अगर वो स्वीयर मसला है, लेट से उसको इनहेरिटेड कोई मसला आया हुआ है, क्योंकि कुछ डिसऑर्डर्स इनहेरिटेड भी आते हैं, ठीक है, एंग्जाइटी इनहेरिटेड है, स्किज़ोफ्रेनिया इनहेरिटेड है, ठीक है। तो मेरा ये बिलीफ है कि नमाज वो जो 100 की स्पीड पे चीज़ बढ़ी है ना, उसको 30 पे ले आएगी। इतना तो ज़रूर है, इतना तो ज़रूर है, ये मेरा बिलीफ है, मस्ट। बाकी मेडिसिन है, बाकी मेडिसिन भी उसको जारी कराई जाएगी, मेडिसिन ख़त्म नहीं कर देंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि उसका किस लेवल पे डिसऑर्डर पहुंचा हुआ है, जो कि बहुत रेयर होता है। बड़े कम लोग होते हैं जिनका डिसऑर्डर उस लेवल पे पहुंचा होता है कि उन्हें मेडिसिन चाहिए होती है, ठीक है, साइकेट्रिस्ट फिर उन्हें मेडिसिन देता है, वो रेयर है बहुत। लेकिन एनीवे, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, कई मैसेजेस वहाँ ग्रुप पे आते हैं, सक्सेस स्टोरीज आती हैं उनकी कि हमने इस बंदे की नमाज ठीक कराई, इसे इस तरह कराई और इसके ये मसले हल होना शुरू हो गए। ओके, किस तरह इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले हम ये एक वीडियो देखेंगे। ये वीडियो 1970s की है, आजकल काफ़ी वायरल हुई। तो इस वीडियो में बेसिकली उन्होंने दिखाया कि दो भाई जिनको एक ज़ख्मी शेर का बच्चा मिला था, उसको पाला, बड़ा किया, और उसके बाद वाइल्ड लाइफ वाले ले गए। जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, उन्होंने कहा कि अब ये ख़तरनाक है आपके लिए पालना, तो ज़ाहिर है इसको आप हमें दे दें। वाइल्ड लाइफ वाले उसे ले गए दूर अफ्रीकन जंगल में। ये लोग अमेरिका से चल के आए कि हमने उससे मिलना है। 2 साल बाद, 1.5-2 साल बाद इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि ना आप हमें मिलवाएं। उन्होंने कहा जी कि आप इस तरह ना मिलें, नहीं ते आपको अभी वो चीर फाड़ देगा, रिस्क है बहुत बड़ा। इन्होंने कहा नहीं, हम रिस्क लेंगे। इन्होंने कहा वो हमें पहचान लेगा। बहरहाल वार्निंग मिली, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हम ये रिस्क लेना चाहते हैं। तो ज़रा वीडियो देखिएगा, 1970s की वीडियो, थोड़ा सा प्रिंट इसका पुराना है जी। इस तरह की ना और भी बड़ी वीडियोस मिलेंगी आपको। तो ये आप देख रहे हैं कि वो अभी शेर उनको पहचानने की कोशिश कर रहा है, बड़ा हो गया ज़ाहिर है।
और वो थोड़े से नर्वस भी हैं कि वाकई अटैक ना कर दें, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने एक रिस्क लिया है कि इस शेर से हमें मिलना है। अब वो ऐसे ऐसे करीब आ रहे हैं तो ज़रा एक्साइटेड हो रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि पहचान लेगा। बहरहाल ये सीन, इसमें बड़ी दिल की धड़कन उनकी तेज़ होगी, लेकिन उसने आते ही झपट्टा मार लिया। और आप देखें कि वो बाकायदा पहचान रहा है और उसको पता है ये कौन है, अटैक नहीं कर रहा। वो देखें गले मिल रहा है, वो किस तरह, ये देखें बड़ी नेचुरल रॉ वीडियो है, ठीक है ना। इस तरह की बड़ी हैं, एनिमल्स रीयूनाइटेड विद देयर मास्टर्स, आपको काफ़ी वीडियोज़ ही मिल जाए, लेकिन ये सबसे रॉ सबसे नेचुरल ये है क्योंकि इन लोगों ने रिस्क बहुत बड़ा लिया था कि नहीं वो हमें पहचान लेगा। इन लोगों को पूरा यकीन था कि वो, और वो बंदा हैरान हो रहा है वाइल्ड लाइफ वाला कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, मतलब ये सीन। इनफैक्ट आपको पता है ये पहले लोग थे जिन्होंने इस तरह किया, इनको देख के फिर और बड़े लोगों ने इस तरह शेरों के साथ किया एंड इट एक्चुअली पेड ऑफ। कुछ के अगेंस्ट भी गई, कुछ ऐसी वीडियोस भी हैं शेर ने मार भी दिया, ठीक है। तो बहरहाल ये वीडियो देखें, मेरा दिखाने का मकसद ये है कि नमाज में एक मोटिवेशन कि हम नमाज क्यों पढ़ें। देखें एक दरिंदा जो है ना वो अपनी नेचर के ख़िलाफ़ जाके मालिक को पहचान रहा है। दरिंदा जो है ना उसकी नेचर में चीर फाड़ करना है, और अगर वो इन्हें खा जाता तो दरिंदे को आप ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उसकी नेचर में चीर फाड़ करना है, वो कार्निवोर है। अगर वो मार देता तो कोई केस ना होता वाइल्ड लाइफ वालों में, क्योंकि वार्न किया था। तो देखें अल्लाह ताला भी कुरान में सूरह ज़ारियात में मिसाल देता है ना, वल आदियाति ज़बहा फल मूरियाति क़दहा, कि घोड़ों की रेस की कसम अल्लाह ने खाई है कि वो जिस तरह चिंगारी निकालते हैं जंग में, वो रेस करते हैं, हाँपते हैं, ठीक है, घोड़ों की मिसाल है। और फिर वो सारी मिसाल दे के अल्लाह ने कहा ना, इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का नाशुक्रा है। क्योंकि घोड़ा जो है ना वो मालिक के लिए हाम भी रहा है, आगे जा रहा है, उसके तीर आ रहे हैं सामने, वो तीर भी खा रहा है, नेज़े भी खा रहा है, लेकिन उसको पता है कि मेरा मालिक ऊपर बैठा हुआ है और मैंने इसको आगे लेकर जाना है। तो ये जो शेर की वीडियो मेरे लिए बड़ी इंस्पिरेशनल है इस सेंस में कि देखें अल्लाह ताला हमें, शेर के बच्चे को तो 2 दिन, कितने दिन पाला होगा, 2 महीने में भी पाला होगा, मे बी 6 महीने मैक्सिमम पाला होगा, उसको भी पता है मेरा मालिक कौन है, ठीक है, और वो अटैक नहीं कर रहा। तो अल्लाह मुझे और आपको हमारे साथ इतना काइंड है, इतना काइंड है, इतना काइंड है अल्लाह, कि अगर आप इस पे सोचने लग जाएं तो मैं और आप तो शुक्र भी नहीं कर सकते अल्लाह का। यानी डेली हमें चांसेस देता है अल्लाह, हम डेली डिसोबीडियंस करते हैं अल्लाह की, अल्लाह हमें डेली चांसेस देता है, ठीक है। इतना लीनियंट है अल्लाह, इतना लीनियंट है, फरिश्तों को रोकता है हमारा गुनाह लिखने से। हदीस है, आपको पता है, जब कोई बंदा गुनाह करता है अल्लाह फरिश्तों कहता है 6 घंटे वेट करो, अभी नहीं लिखना, क्या आप तौबा कर ले। अल्लाह फरिश्तों को रोक रहा है, ठीक है, किरामुन कातिबीन को गुनाह लिखने से। फिर जब कोई बंदा बुराई का इरादा करता है अल्लाह रोक देता है फरिश्तों को, अभी ना लिखना। जब खुदा न खास्ता वो कर लेता है वो बुरा काम तो अल्लाह कहता है 1 लिखो, 1 बुराई। और जब कुछ अच्छे काम का कोई इरादा करता है, इरादे भी अल्लाह कहता है लिख लो, 1 रिवॉर्ड। और जब वो अच्छा काम कर लेता है अल्लाह कहता है 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो इतनी मोहब्बत, इतना जनरस, फिर आपको कितनी बीमारियों से अल्लाह ने बचाया हुआ है। आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, अपना इम्यून सिस्टम स्टडी करें कभी, अपने ब्रेन को स्टडी करें कभी, अपने डीएनए को स्टडी करें, मतलब किस किस तरह अल्लाह आपकी हिफाजत कर रहा है आप सोच भी नहीं सकते, और किस किस मुसीबत से अल्लाह आपको बचा रहा है। और इतना दे रहा है अल्लाह आपको, इतना दे रहा है बिला वजह, मतलब आप मांग भी नहीं रहे, दे ही जा रहे हैं, ठीक है। तो एक हदीस आपको सुनाता हूँ अल्लाह की मोहब्बत में, क्योंकि देखें लव ऑफ अल्लाह, ये नमाज में जब तक नहीं है ना मोहब्बत अल्लाह से, तब तक आपकी नमाज में जान नहीं है। हाँ पढ़नी तो है, जो भी हो जाए पढ़नी तो है, छोड़ तो सकते नहीं, लेकिन जब तक वो लव का एलिमेंट नहीं है ना, अब लव किसी से 3 वजूहात से किया जाता है, ठीक है। एक इंसान की अगर मैं मिसाल लूँ, उसकी खूबसूरती, ये बहुत बड़ी थीम भी है मूवीज़ की, ज़ाहिर है खूबसूरती है तो लव हो जाता है, और लव एट फर्स्ट साइट क्या है, खूबसूरती तो है, ठीक है, किसी खूबसूरती की वजह से। और नंबर 2 उसकी अच्छाइयों की वजह से, उसके एट्रीब्यूट्स, कितना ऑनेस्ट है, कितना इंटेग्रिटी है इसमें, ठीक है ना, कमाल किरदार है। नंबर 3 द वे दे ट्रीट यू, जिस तरह आपको ट्रीट करते हैं। जैसे अगर आपको कोई बहुत अच्छा ट्रीट कर रहा है, आपको उससे प्यार हो जाएगा, अच्छे वाला प्यार। उस्ताद से भी हो सकता है, बहुत अच्छा ट्रीट करता है आपको, ठीक है, किसी से भी हो सकता है। अब ये तीनों चीज़ें अल्लाह पे लगाएं। नंबर 1 खूबसूरती, अल्लाह ताला जब आप नमाज में खड़े होते हैं ना, अल्लाह आपको देखता है। और हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि अगर इंसान को पता लग जाए ना उसे कौन सी हस्ती देख रही है,
तो वो सारी उम्र नमाज में खड़ा रहेगा। यानी अल्लाह वो ज़ात है जिसने हज़रत यूसुफ़ को पैदा किया, ठीक है। अल्लाह वो ज़ात है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी खालिक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह की नेचर में खूबसूरती देखें आप, और क़यामत वाले दिन सब मोमिनीन अल्लाह को देखेंगे। जन्नत में अल्लाह ताला फिर पूछेगा मोमिनीन से कि ये बताओ कि क्या तुम्हारी कोई और ख्वाहिश है। तो जन्नती कहेंगे कि या अल्लाह आपने हमें जहन्नम से बचा लिया, जन्नत दे दिया, और क्या चाहिए। तो फिर हिजाब रिमूव होगा, द वेल ऑफ अल्लाह। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम अपने रब को ऐसे देखोगे जैसे चांद को देखते हो रात को, इतना क्लियर। और वो देखते रहेंगे और वो कसम खाएंगे कि इससे बड़ी नेमत हमें आज तक नहीं मिली। अभी हज पे एक साथी थे, वो यूके से आए हुए थे, तो उनसे काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। अमेज़ॉन में बहुत बड़ी पोस्ट में यूके में उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की, मुझे रिफ्लेक्शन अपनी शेयर करते। कह रहे थे अली भाई मैंने बहुत पैसा कमा लिया, 45-46 साल उम्र थी। कहते मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से, लेकिन मैंने अब हज इसलिए किया क्योंकि मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि अगर क़यामत वाले दिन अल्लाह को मैं देख ही ना सका तो मैंने क्या कमाया। अगर क़यामत वाले दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी मुलाकात नहीं तो ये सब वेस्ट है, ये सारा पैसा वेस्ट है, इसको मैंने सर में मारना, इसका मैंने क्या करना। तो बड़ी अच्छी सोच थी। मैं कहा वाकई ये तो बड़ी काबिल गौर बात है। तो देखें अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, जमील है, और वो डिज़र्व करता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत की जाए। फिर अल्लाह के एट्रीब्यूट सबसे परफेक्ट है, सबसे ज़्यादा रहमदिल अल्लाह है, सबसे ज़्यादा गफूर रहीम अल्लाह है, सबसे ज़्यादा पावरफुल अल्लाह है, अल अज़ीज़, ठीक है, सबसे ज़्यादा बाकमाल अल्लाह है। जब हम कहते हैं ना वतआला जद्दू का नमाज में, उसका क्या मतलब कि अल्लाह आप कमाल है, इसका मतलब इन शॉर्ट है कि आपका जलाल कमाल, सबसे ज़्यादा बाकमाल अल्लाह है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत करने वाला अल्लाह है। एक अरबी बदू जो गांव के लोग होते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहता है या रसूलल्लाह क़यामत वाले दिन मेरा हिसाब कौन लेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह। तो वो जंपे मारता हुआ गया खुशी से, उसने कहा फिर तो मैं बख्शा गया, मतलब ये अल्फाज थे उसने कहा फिर तो मैं बख्शा गया। एक सलफ़ ने कहा कि अगर मुझे चॉइस मिले, सलफ़ एक बुज़ुर्ग को कहते हैं ताबी तबा ताबीन में से, उन्होंने कहा अगर मुझे क़यामत वाले दिन चॉइस मिले कि तुम्हारा हिसाब माँ बाप ने लेना है तुम्हारे या अल्लाह ने लेना है, तो मैं अल्लाह को चूज़ करूँ। अब आप देख लें कि माँ बाप हर ऐब छुपाते हैं आपका। माँ बाप कभी कभी ना मतलब ज़्यादती भी कर जाते हैं अगलों के साथ अपने बच्चे को बचाने के लिए, ठीक है। इस लेवल पे माँ बाप जाते हैं। वो कह रहे हैं मैं माँ बाप को चूज़ नहीं करूँगा, मुझे ज़्यादा यकीन अल्लाह पे है कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देगा, ठीक है। तो अल्लाह हर एट्रीब्यूट उसका कामिल है, तो वो डिज़र्व करता है वर्शिप, ओके। तीसरी रीज़न, द वे ही ट्रीट्स यू। मैंने आपको शुरू में बताया अल्लाह ताला से ज़्यादा अच्छा आपको कौन ट्रीट करता है। मतलब आप राइट देन हम सब, आप नहीं हम सब, मैं भी शामिल हूँ, हम राइट देन गुनाह कर रहे होते हैं और धड़ल्ले से कर रहे होते हैं, और अल्लाह हमें चांस दे रहा है। कुरान में अल्लाह कहता है कि अल्लाह अगर इंसानों को पकड़ने पे आए तो एक भी इंसान ना बचे। कुरान की आयत है, ठीक है। अल्लाह बहुत चांसेस देता है। आप देखें खालिद बिन वलीद, उनके अटैक की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत शहीद हुए। खालिद बिन वलीद की स्ट्रैटेजी की वजह से मुसअब बिन उमैर शहीद हुए, हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए, ठीक है, जब पीछे से हमला किया था। कितने मुसलमान, 70 मुसलमान शहीद हुए जंग उहद में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चोटें लगी, और वही खालिद जब इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो अल्लाह उन्हें टाइटल क्या देता है, सैफ अल्लाह, ठीक है, सब कुछ माफ़। तो इतना कौन ट्रीट करता है इस तरह। आप किसी जाएं दुश्मन के पास, वो आपको माफ़ करेगा। आपने उसकी फैमिली को मारा हो, वो आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। वो माफ़ भी करेगा तो इतना कि नज़रों से मेरे दूर हो जाओ, माफ़ कर दिया लेकिन यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मेरे करीब ना आना। सहाबा गले लगा रहे खालिद बिन वलीद, तो ऐसे कौन ट्रीट करता है, ठीक है। ये अल्लाह की ट्रीटमेंट है। और एक और हदीस सुनाता हूँ अल्लाह के लफ्ज़ पे, देखें क़यामत वाले दिन आखिरी जो इंसान जन्नत में जाएगा, आखिरी इंसान, उसके बारे में सही मुस्लिम में पूरी एक रवायत है, ओके। वो रवायत क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन अल्लाह उस बंदे को निकालेगा जहन्नम से जिसको आखिरी, सबसे आखिर में जन्नत में जिसने जाना है। क्योंकि हमारा अकीदा है कि जिस बंदे ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है इखलास से, अल्टीमेटली अल्लाह ताला उसको जहन्नम से निकाल लेगा, ठीक है। अलियाज़ु बिल्लाह उसकी कुछ सज़ा होगी, 1 सेकंड भी सज़ा बहुत है जहन्नम में, लेकिन खैर उसको जितनी भी होगी उसके बाद निकल जाएगा। तो जब उसे निकाला जाएगा, अभी उसे नहीं पता, उसे सरप्राइज़ मिलने वाला, अभी उसे नहीं पता। तो जब उसे निकाला जाएगा वो जल कर कोयला हुआ होगा, अल्लाह माफ़ करे,
तो उसे एक दरख्त दिखाया जाएगा थोड़ा सा दूर, उस दरख्त का बड़ा साया होगा, खूबसूरत दरख्त होगा, ठीक है। वो एकदम अल्लाह से ख्वाहिश करेगा कि ऐ मेरे रब मुझे उस दरख्त के नीचे ले जा। तो अल्लाह ना उससे कन्वर्सेशन करेगा, अल्लाह ताला उसे कहेगा कि क्या इसके अलावा भी तू कुछ मांगेगा? तो वो कहेगा कि नहीं यार, ऐ मेरे रब इसके अलावा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, बस मुझे वहाँ तक ले जा। अल्लाह ताला उसे वहाँ तक ले आएगा। उसके बाद ना उसे एक और दरख्त दिखाया जाएगा, वो उससे भी खूबसूरत है, उससे भी बड़ा है, उससे भी ज़्यादा साया। वो दोबारा ख्वाहिश जाहिर करेगा, अल्लाह बस वहाँ तक ले जा। अल्लाह मुस्कराएगा, अल्लाह कहेगा इब्ने आदम अभी तूने मुझे कहा था तो कुछ नहीं मांगेगा। तो वो कहेगा नहीं नहीं अल्लाह ये आखिरी है, इसके बाद ही मांगूंगा। अब एक और सरप्राइज़ है, जब वो वहाँ आ जाएगा तो उसे जन्नत का गेट दिखाया जाएगा और एक दरख्त जन्नत के गेट के थोड़ा सा पीछे दिखाया जाएगा। वो दरख्त उससे भी औसम बड़ा होगा, ज़बरदस्त होगा। तो वो दोबारा ख्वाहिश करेगा, वही उसी तरह अल्लाह मुस्कराएगा, कहेगा अभी तूने कहा था कुछ नहीं मांगेगा। तो वो कहेगा नहीं नहीं अल्लाह ये वादा ये लास्ट है, इसके बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगा। तो उसे वहाँ ले आया जाएगा। अब अल्लाह उसे खुद ऑफ़र करेगा, अल्लाह ताला उसे कहेंगे कि ये बता कि अगर मैं तुझे जन्नत में दुनिया जितनी जगह दे दूँ, अर्थ जितनी तुझे जन्नत में जगह दे दूँ, तो इसके बारे में तू क्या कहता है? इस पर उसका जवाब ये है, वो कहते हैं कि या अल्लाह आर यू मेकिंग फ़न ऑफ मी, अल्लाह आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वैन यू आर रब्बुल आलमीन, जबकि आप रब्बुल आलमीन है। सही मुस्लिम की हदीस। इस बात पे जो रावी है इब्ने मसूद, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, वो बहुत खुल के मुस्कराए। तो उनसे साहबा ने पूछा आप इतना मुस्करा क्यों रहे हैं? कहते क्योंकि ये बात बताते हुए रसूलुल्लाह मुस्कराए थे, इसलिए मुस्कराए थे। उसकी वो क्यूट जो कन्वर्सेशन है ना उस बंदे के दरमियान और अल्लाह के दरमियान, उस पर मुस्कराए थे। तो वो कहेगा अल्लाह आप मजाक उड़ा रहे हैं मेरा, आर यू मेकिंग फ़न ऑफ मी व्हेन यू आर रब्बुल आलमीन? तो अल्लाह कहेगा नहीं। अल्लाह कहेगा कि अच्छा ये बता अगर इसके 7 टाइम्स और दे दूँ फिर क्या कहता है? आखिरी जो बंदा जन्नत में जा रहा है उसकी जगह जन्नत में कितनी है? 7 टाइम्स ऑफ अर्थ, ठीक है। तो वो खुशी से पागल हो जाएगा, आपे से बाहर हो जाएगा और उसको यकीन नहीं आएगा कि अल्लाह ताला मुझे अब ये गिफ्ट करने वाला है, ठीक है। ये उसको है जो आखिर में जा रहा है, आखिर में, ठीक है। तो द वे अल्लाह ट्रीट्स यू, सुभान अल्लाह। इसी तरह एक और रवायत आती है ना कि 2 लोग रह जाएंगे, हिसाब किताब सबका हो जाएगा, 2 लोग रह जाएंगे। उनको कहा जाएगा इनको जहन्नम में डालो, उनके होगा ही नहीं कुछ उनके पास। उनमें से एक पीछे मुड़ के देख लेगा, उससे पूछा जाएगा तूने पीछे मुड़ के क्यों देखा? वो कहेगा क्योंकि या अल्लाह मुझे उम्मीद थी आप मुझे माफ़ कर देंगे। इस बात पे उसे माफ़ कर दिया जाएगा, ठीक है। उसका गुमान जो था अल्लाह से कि अल्लाह मैंने पीछे मुड़ के इसलिए देखा कि इसी बात पे शायद मुझे उम्मीद थी आप मुझे बुला लेंगे, तो अल्लाह ताला उसकी उम्मीद पूरी कर देगा। बहुत इस तरह की रवायात हैं। बताने का आपको मकसद है कि जिस तरह अल्लाह आपको ट्रीट करता है ना, अब ये शैतान आपको दिखाता है कि नहीं नहीं अल्लाह ने तेरे लिए किया क्या है, ठीक है। वो इंसान ज़रा आपको पता है इंसान बहुत जल्दबाज है, हम सब। हमारी जब दुआएं नहीं कबूल होती हैं हम कहते हैं अल्लाह ने मेरे लिए किया क्या है, ठीक है। जबकि दुआएं कबूल होने के 3 दर्जात, सबसे निचला दर्जा उसी वक्त कबूल हो जाए, ये सबसे निचला है हदीस के मुताबिक। देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ, दुआ 3 तरह से कबूल होती है। या वो चीज़ उसी वक्त मिल जाती है, या उसके बदले को मुसीबत टल जाती है, ये दूसरा दर्जा है, या अल्लाह ताला उसको महफूज कर लेता है और क़यामत वाले दिन देता है। अब मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। आप मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर मुझे गाड़ी चाहिए, होंडा सिटी चाहिए। मैं आपको चाबी पकड़ाता हूँ, ये लें। उसके बाद कहता हूँ 1 मिनट रुको, 3 साल बाद तुम पे प्रॉब्लम आने वाली है बहुत बड़ी, तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं, ये गाड़ी ले लो या प्रॉब्लम अवॉइड करा लो। इंसान की नेचर है, इंसान क्या करेगा? प्रॉब्लम अवॉइड कराएगा, ठीक है। इंसान की नेचर है, इंसान सफरिंग अवॉइड कराना चाहता है। तो ये जो लोग कहते हैं ना मैंने दुआ की मेरा MBBS में एडमिशन हो जाए, नहीं हुआ लिहाजा अल्लाह नहीं है, लिहाजा अल्लाह मुझसे प्यार नहीं करता। 3 साल बाद पता लगेगा वो दुआ काम आई है, बहुत बड़े हादसे से अल्लाह ने बचा लिया, ठीक है। ये दूसरा दर्जा है। तीसरा दर्जा दुनिया में पूरी नहीं हुई, लेकिन क़यामत वाले दिन अभी आप बाहर हबस में खड़े हो सकते हैं, 5 मिनट में जो है वो आपको लग पता जाना है कितने मराहिल आएंगे मैदान हशर में। पिच डार्कनेस आएगी, पसीना आएगा, सूरज करीब आया होगा, पता नहीं क्या क्या है वहाँ पे। 50,000 साल का दिन है। सोचें आप शदीद धूप में खड़े हैं मैदान हशर में, शदीद धूप में, प्यासे हैं, पसीने में शरबूर हैं, मिन्नतें कर रहे हैं फरिश्तों की कि ये ख़त्म कर दो ये अजाब, बस इवन जहन्नम में डाल दो, ये ख़त्म कर दो। ये भी कुछ लोग कहेंगे, ठीक है। ये हदीस में आता है कि वो अल्लाह से कहेंगे अल्लाह जहन्नम में डाल दे, यहाँ से निकाल दे। सोचें एकदम आप पे बादल का साया आ जाएगा, एकदम फरिश्ते अम्ब्रेला लेकर आ जाएंगे, सिर्फ
आपको एक वो विजन कराने के लिए बता रहा हूँ। या एकदम से कोई ठंडी हवा आ जाएगी आप पे, आप हैरान हो जाएंगे ये क्या हुआ, ये कहाँ से आ गई। और फिर आपका जवाब मिलेगा कि ये जो तुमने दुआएं की थी ना, जो तुम कहते थे अल्लाह ने कबूल नहीं की, वो ये संभाल के रखी थी अल्लाह ने, ये आज के दिन के लिए संभाल के रखी थी। तो आप मुझे बताएं, तब बंदा शर्मिंदा होगा कि मैं अल्लाह को ब्लेम करता था, ठीक है, कि अल्लाह ने मेरी दुआएं नहीं कबूल की। तो हमारा बहुत शॉर्ट विजन है, बहुत शॉर्ट विजन है, ठीक है। दुआएं कभी रद्द नहीं होती, इम्पॉसिबल। जो बंदा अल्लाह को पुकारता है अल्लाह उसकी सुनता है, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा गुनाहगार है, और हम सब गुनाहगार हैं, ठीक है। अल्लाह ताला उसकी दुआएं किसी ना किसी शक्ल में ज़रूर उसको रिटर्न करता है, ऐसा नहीं हो सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा योर लॉर्ड इज़ शाय, तुम्हारा रब हया वाला है। जब बंदा उसके आगे हाथ रखता है, हाथ फैलाता है, तो तुम्हारे रब को हया आती है कि वो खाली हाथ ना लुटाए। अल्लाह बहुत हया वाला है, ठीक है। तो ये मत समझें दुआएं नहीं कबूल हुई, ये शैतान आपको दिखाता है कि बस जी ये लो, अल्लाह ने तुम्हें दिया ही क्या है, ठीक है। फिर हमारी डेफिनेशन इतनी गलत है, हम रिस्क का कॉन्सेप्ट नहीं समझते। हो सकता है अल्लाह आपको कहीं और से कॉम्पनसेट कर रहा है, ठीक है। एक बंदा उसके पास बहुत दौलत है, औलाद नहीं है, लेकिन दौलत से कॉम्पनसेट किया हुआ अल्लाह ने। दौलत के थ्रू वो बड़ा कुछ कर सकता है, बच्चे अडॉप्ट कर सकता है, सवाब कमा सकता है, ऑर्फन्स अडॉप्ट कर सकता है, ऑर्फनेज बना सकता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यूं करीब हो सकता है जन्नत में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं और वो जो यतीम की कफालत करेगा वो यूं होंगे। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है एक बंदे को माल नहीं दिया लेकिन औलाद है, नेक औलाद है, साले औलाद है, उसकी आंखों की ठंडक है, औलाद दे ही जा रहा है अल्लाह, ठीक है। तो इसलिए अल्लाह को हम जज करते हैं अपने मुताबिक कि मुझे ये नहीं मिला तो लिहाजा अल्लाह मुझसे प्यार नहीं करता। तो इस तरह जज नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला जो है वो हर हाल में बंदे को, लेकिन जो मुश्किलात आती हैं वो रिमाइंडर होता है बंदे के ऊपर कि वो करीब आ जाए अल्लाह के। देखें, अगर मुश्किलात ना है हम सब फ़िरौन बन जाएंगे। अगर आप पे मुश्किल नहीं होगी ना, कंफर्म बंदा फ़िरौन है, क्योंकि बंदे की नेचर में नाशुक्री है। तो मुश्किलात आती हैं कि ज़रा हम्बल हो जाएं, समझ जाएं, सीधे हो जाएं, अपनी डायरेक्शन ठीक कर लें, ठीक है ना। जैसे हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कैसे पता लगेगा एक चीज़ आजमाइश है कि पनिशमेंट है। उन्होंने कहा अगर एक मुश्किल तुम्हें अल्लाह के करीब ला रही है तो आजमाइश है और अच्छी चीज़ है, और अगर तुम्हें उस मुश्किल से तुम अल्लाह से दूर हो रहे हो, मज़ीद नाराज़ हो रहे हो, तो फिर समझ जाओ पनिशमेंट है, और फिर इस्तग़फ़ार करो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए याद रखें अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदों पे ज़्यादती नहीं करता। तो ये एक तमहीद मैंने बांधी टू नो कि हम क्यों नमाज पढ़ें। हमारे लिए यही काफ़ी है कि अल्लाह हमसे बहुत प्यार करता है, और जब वो हमें कॉल कर रहा है तो हमें जाना चाहिए। बस ये सबसे बड़ी रीज़न है, अल्लाह से मोहब्बत, ठीक है। उस मोहब्बत का अमली सबूत नमाज पढ़ना, क्योंकि जिससे आप मोहब्बत करते हैं ना उसके लिए कुछ इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी से मोहब्बत कर रहे हैं और यू आर डूइंग ज़ीरो एफर्ट। देखिए ना, आप किसी से मोहब्बत करते हैं, वो आपको कहे यार ये काम ना करो, तो अमली सबूत क्या है, ना करो। आप फिर भी करी जाएं तो वो मोहब्बत नहीं है, ठीक है। तो ये एक बात। दूसरा देखें, ये क्रिस्टोफर रीव्स, ही इज़ द फर्स्ट सुपरमैन 1970s में। आयरॉनिकली इसको फॉलिज हो गया था, पैरालिसिस, ये घोड़े से गिर गया था, बहुत इसको रेयर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई थी, और ये सारी उम्र के लिए पैरालाइज हो गया था। तो ये बंदा क्रिस्टोफर रीव, पता नहीं इसको करोड़ों डॉलर मेरा ख्याल लगे इसकी सर्जरी पे उस टाइम में, और वो करोड़ों डॉलर लगने के बाद सिर्फ ये इस काबिल हुआ, फौत हो गया। 52 साल में इसकी डेथ हुई 2004 में। 52 साल की उम्र में ये फौत हुआ, और ये सिर्फ इस काबिल हुआ था कि ये बाहर आया अपने मद्दाहों के पास हॉस्पिटल से और बैल्कनी पर, और इसने ना सिर्फ यूं किया, यूं, इतने हाथ उठे बस इससे। करोड़ों डॉलर लगने के बाद इसकी गर्दन फुल जैम थी, जिस्म फुल पैरालाइज था, लेकिन हाथ इस तरह मूव कर गए थे। इसने जब यूं किया और उन्हें यूं तसल्ली दी कि मैं हील हो रहा हूँ, तो वो इतना शोर मचा, लोग इतने खुश हुए, ये भी बड़ा खुश था, ठीक है। मैं आपको मिसाल इसलिए दे रहा हूँ, सुभान अल्लाह, आप नमाज में बार बार यूँ करते हैं, ठीक है, कितनी मूवमेंट्स करते हैं आप नमाज में। आप कभी इसी बात को उठा लें कि मैं यूँ कर सकता हूँ। करोड़ों डॉलर इसको लगे हैं सिर हाथ ऊपर तक लाने में, तो आप क्या कर लेंगे खुदा ना खास्ता, अगर आपको पैरालिसिस हो गया, क्या कर लेगा इंसान? कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। कौन सी चीज़ कब आ जाए इंसान पे, इंसान कुछ नहीं कर सकता। कोई बीमारी आ जाए, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जब तक सेहतमंद है शुक्र करें, और वो शुक्र की अमली शक्ल है नमाज, ठीक है। आप कुछ सिनेरियोज हैं जो मैं
काफ़ी लोगों से बातचीत करके समझ के मेरे सामने आए। जैसे अभी हम एक ट्रिप लेकर गए थे कलाम में, सवात में, तो 33 स्टूडेंट्स हमारे साथ थे। ओ लेवल, मैट्रिक, एफएससी, ए लेवल, ये एज ग्रुप था, बेसिकली ये एज ग्रुप था। तो उनके हमने ग्रुप्स बनाए, 5-5 के 6 ग्रुप्स बना दिए। हर एक को अलग एक मौजू दिया, एक एक्टिविटी करवाई। बड़ा मज़ा आया वहाँ रिवर के पास बैठ के। और हमने उन्हें कहा कि अच्छा तुम्हारा मौजू है फ़ोन एडिक्शन, तुम्हारा मौजू है लव एंड क्रश, तुम्हारा मौजू है यूथ नमाज क्यों नहीं पढ़ती। जिसको हमने ये टॉपिक दिया, यूथ नमाज क्यों नहीं पढ़ती, तो हमने कहा तुमने ना रीजंस बतानी है और सॉल्यूशंस बताने हैं तुम लोगों ने। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, उन लोगों ने बड़ी कमाल वर्किंग की, क्योंकि उनमें से एक ने एक रीज़न बताई बच्चे ने। उसने कहा कि सर मैं समझता हूँ यूथ नमाज इसलिए नहीं पढ़ती क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर नमाज के बारे में। फिर उसने एक्सप्लेन किया, कहता है इससे मुराद ये है कि हमारा कॉन्सेप्ट ये बनाया गया है कि जब कुछ चीज़ चाहिए होती है तो नमाज पढ़ते। अब देखिए इसमें हर्ज कोई नहीं है, इसको हम डिनाई नहीं करते। जब कोई चीज़ चाहिए तो बंदा अल्लाह के ही पास जाएगा, इसको रद्द नहीं किया जा सकता। अच्छी बात है अगर किसी को कोई चीज़ चाहिए और वो नमाजें पढ़ने लग गए, हम इसको इनकरेज करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये प्राइमरी मकसद नहीं है, ठीक है। ये सेकेंडरी मकसद हो सकता है, टर्शरी मकसद हो सकता है। देखें अगर ये प्राइमरी मकसद है, उस बच्चे ने फिर बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि होता ये है कि एंट्री टेस्ट करीब आया, नमाजें शुरू, इंटरव्यू आ रहा है, नमाजें शुरू, ठीक है, हर्ज कोई नहीं। कोई मतलब काम कराना अल्लाह से, नमाजें शुरू, ठीक है। कोई चीज़ चाहिए, नमाजें शुरू। अब होता ये नुकसान ये कि अगर ये प्राइमरी मकसद है, प्राइमरी मकसद, तो नुकसान ये है इसका कि अगर वो चीज़ ना मिली तो फिर बंदा कहता है लो जी नमाजें पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये है इसका नुकसान, ठीक है। तो इसलिए नमाज नहीं पढ़नी चाहिए कि कोई चीज़ मिल जाए तो नमाज जायज़ है, ना मिले तो नमाज का कोई फ़ायदा नहीं। ये तो एक बहुत ही बचकाना सोच है, ठीक है। चीज़ मिले या ना मिले, नमाज का एक मकसद है, और वो मकसद है अकीमिस्सलात लिज़िक्री, जो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सूरह तहा में कहा कि ए मूसा नमाज पढ़ मेरे ज़िक्र को बुलंद करने की। नमाज अल्लाह का तज़किरा है, अल्लाह की रिमेम्बरेंस है। अगर मैं आपको एक बात कहूँ, खुदा ना खास्ता आपके वालिद दुनिया में नहीं है, पर्दे में है। देखें हमारे नज़दीक जो फौत होता है वो ख़त्म नहीं हुआ, वो पर्दे के पीछे है, बरज़ख में है, ठीक है। मैं आपको कहूँ कि मैं आपको एक तरीका बताता हूँ डेली अपने वालिद से मुलाकात का। आप में से कोई है जो कहेगा नहीं नहीं करनी? कोई है तो बता दें। आपकी वालदा नहीं है दुनिया में। मैं आपको कहूँ, मैं आपको डेली एक तरीका बताता हूँ आपकी वालदा से मुलाकात करने का, उनसे उनको रिमेंबर करने का। आप में से कहेगा नहीं मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। आपकी लव मैरिज है, खुदा ना खास्ता आपकी वाइफ फौत होगी, हस्बैंड फौत हो गया। मैं आपको कहूँ मैं डेली आपको आपके हस्बैंड या वाइफ से मुलाकात कराने का तरीका बताने लगा, आप में से कहेगा नहीं मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू, आई डोंट नीड इट। कोई नहीं कहेगा। आप तो शुक्रिया अदा करेंगे कि हाँ बताओ क्या तरीका है, मैंने तो मिलना है उनसे, ठीक है, मैं उनका तज़किरा बुलंद करना है। तो नमाज क्या है? अल्लाह ताला पर्दे में, अल्लाह की आपसे अभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो आपका खालिक है, ठीक है। कितनी फैसिनेटिंग बात है, आप खालिक से मिलने आ रहे जिसने आपको पैदा किया है, तख्लीक किया है, जो आपसे माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत करता है। आपको तरीका बताया जा रहा है उससे कैसे मिलना है, आपको वो सीक्रेट कोड दिया जा रहा है, उससे बातें करो जाके, ठीक है। उससे अपने गुनाह माफ़ कराओ, उससे जाके ज़रा तौबा करो, उससे कोई चीज़ मांगो, आपको सारा मुलाकात का तरीका बताया जा रहा है। आप कोई कहे नहीं, ठीक है, या उसमें कोई सुस्ती करे। देखे ना आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अनाउंस कर दे आज वो बिल माफ़ करा लो इलेक्ट्रिसिटी के, आप में से कोई है जो कहेगा नहीं नहीं दिल नहीं करता, गर्मी बड़ी है, मैंने नहीं जाना? आप फ़ौरन जाएंगे, आप कहेंगे यार बिल माफ़ करा लो, इससे बड़ी ऑफ़र क्या है, छोड़ो गर्मी को, बिल माफ़ कराओ जाके। अल्लाह ताला डेली कह रहा है गुनाह माफ़ करा लो, आ जाओ गुनाह माफ़ करा लो, नमाज पढ़ लो। हम कहते नहीं नहीं फिर पढ़ेंगे, कोई नहीं गर्मी बड़ी है, ये है वो है, ठीक है ना, जो भी एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं। तो कुछ एक्सक्यूज़ेज़ मैंने सामने रखे हैं यूथ से डिस्कशन करके, और ये मेरे भी थे। बस ये है कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ हम सब गुनाहगार हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो पहला मिसाल के तौर पे जो कि बड़ी कॉमन है आजकल, एक बंदा ये सोचता है कि यार मैंने नमाज़ पढ़ के क्या करना जबकि मैं कांस्टेंट हराम में हूँ। ये एक वसवसा हो सकता है, ठीक है, मैं तो कांस्टेंट हराम रिलेशन में, मैंने नमाज़ पढ़ के क्या करना। जैसे बाकायदा किसी ने मुझे कहा कि अली भाई मैं तो नापाक हूँ, मैं नमाज क्या पढ़ के करना, मैं तो नापाकी की हालत में हूँ, ठीक है ना, हराम रिलेशन है, नापाकी है ऑब्वियसली,
चलो इतना तो एक्नॉलेज को करता है ना कि नापाक है। तो ये एक वसवसा है, ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि आप में से कोई आके कहे कि अली भाई मैं बहुत गंदा हूं, मैं क्यों नहाऊं, मेरे ऊपर मिट्टी बहुत है, मैं बहुत लथपथ हूं गंद में, मैं क्यों नहाऊं। ठीक है, डजंट मेक सेंस। मैं आपको कहूँगा नहा के तो देखो, नहाने तो जाओ। ठीक है, क्या पता गंद उतर जाए, क्या पता दिल तब्दील हो जाए, कोशिश तो करो नहाने की। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। फिर हो सकता है एक बंदा कहे यार मैंने पढ़ के, ये ज़्यादातर बच्चे इस तरह के कहते हैं जी कि देखें जी मुझे हर वक्त माँ बाप कहते हैं मूवीज़ हराम है, म्यूज़िक हराम है, तो वो उसमें गिल्ट इतना आता है, कहते हैं यार मैं तो हर वक्त हराम कर रहा हूँ, मैं नमाज़ पढ़ के क्या करूँगा, जब मैंने नमाज़ पढ़ के भी हराम काम करना है तो फ़ायदा क्या है। अब ये बहुत बड़ा वसवसा है। ठीक है, इसका सिंपल जवाब ये है कि इमेजिन, और इस तरह के कई वाक़यात हैं यूथ के। इमेजिन एक बंदा हराम में, कांस्टेंट हराम में, लेकिन उसका आखिरी अमल है नमाज, और फिर वो मर गया, तो वो किस पे मरा, नमाज पढ़ते हुए, और उसके पिछले गुनाह वाइप आउट। हदीस है, मैं आपको हदीस सुना देता हूँ। ठीक है, अगर आपको ये गुनाहों की तो उस पर यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपको ये सामने ये हदीस रखता हूँ, और ये बड़ी अजीब हदीस है। ठीक है, ये ज़रा आप इस पर गौर कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, अ मैन किस्ड अ वुमेन, ये उस दौर की बात है। ओके, इससे भी ग्रॉस चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे लोग आए जिन्होंने किस से भी आगे की चीज़ की हुई है। ठीक है, इससे भी ग्रॉस चीज़ें मौजूद हैं। अ मैन किस्ड अ वुमेन, सो ही केम टू मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट इट, देन अल्लाह रिवील्ड दिस आया। अल्लाह के नबी खामोश हो गए, कुछ नहीं कहा। ज़ोहर की नमाज हुई, अल्लाह के नबी ने कहा अभी नमाज पढ़ो। अल्लाह ने आयत रिवील की, सूरह हूद की आयत नंबर 114, और नमाज पढ़ो बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द डे एंड इन सम आवर्स ऑफ द नाइट, यानी पांचों नमाजें पढ़ो। ये पांचों नमाजें हैं। बेशक अच्छे आमाल बुरे अमाल को मिटा देते हैं। वेरीली द गुड डीड्स इफेस द इवल डीड्स। वो शख्स इतना खुश हुआ और उसने हमारे लिए पूछा, हमारे लिए, सबके लिए। उसने कहा यार रसूलल्लाह, ये मेरे पे अप्लाई होती है आयत या सब उम्मत में? तो नबी ने कहा दिस अप्लाइज टू ऑल ऑफ माई उम्मा, ये तमाम उम्मत के लोगों पे एप्लीकेबल है। आप जितना मर्जी शैतान वस्सा डाले, तू तो मुनाफिक है, एक तरफ तू ये काम कर रहा है, दूसरी तरफ नमाज पढ़ रहा है, तो ये प्योर शैतान का वसवसा है। ठीक है, क्या पता आखिरी अमल नमाज है। ठीक है, क्या पता आखिरी अमल जो है वो कोई नेकी है, हु नोस। कई लोग हैं नमाज पढ़ के निकल आते हैं। एक नौजवान आया एक शेख के पास, ये रियल वाक़या यूके में, शेख ने खुद सुनाया एक वीडियो में उनका। उसने मुझे धड़ल्ले से कहा, ये इस तरह एक नौजवान भी आया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उसने कहा यार रसूलल्लाह, मुझे ज़िना की इजाज़त दें, फॉर्निकेशन की इजाज़त दें। उसको लत लगी हुई थी बेचारे को। उसने कहा मैं सब कुछ कर लूँगा, ये नहीं छोड़ सकता, इसकी मुझे आप इजाज़त दे दें, परमिशन दे दें। अब उसकी जुर्रत है। सहाबा उसे मारने के लिए उठे कि ये मतलब इतना बदतमीज़ लड़का कि ये किस किस्म की बात कर रहा है। तो नबी ने रोक दिया, बहुत प्यार से उसको बुलाया, सामने आओ, करीब आओ, करीब आओ। करीब आया, उसको बिठाया, इजलिस या बुनैया, बेटे बैठ जा। उसको बड़े प्यार से गोडे जोड़े उसके साथ, उसको समझाया कि बेटा ये बताओ कि अगर आपकी वालदा के साथ कोई ये ख्वाहिश जाहिर करता है आपको कैसा लगेगा? उसने कहा बहुत बुरा। आपकी खाला के साथ कोई ख्वाहिश जाहिर करता है कैसा लगेगा? उसने कहा बुरा। बहन के साथ बुरा। अब ये सारी बातें एक्सप्लेन करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो जिसके साथ आप करोगे वो किसी की माँ है, किसी की खाला है, किसी की बहन है, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? उसने कहा बहुत बुरा काम है। तो नबी ने कहा इसलिए छोड़ दो। अब ये कितना खूबसूरत अंदाज़ है पूछने का। ठीक है, इसी तरह वो नौजवान आया, उस शेख से पूछा कि शेख मैं जा रहा हूँ ज़िना करने। ठीक है, आई हैव अ रिलेशन और मैं जा रहा हूँ, तो मुझे आप बताएं मैं क्या करूँ, मतलब मुझसे नहीं छूटता। तो शेख ने उसे कहा कि ना अच्छा तुम ऐसे करो, हमारे साथ ईशा की नमाज़ पढ़ो, अभी ईशा का वक्त होने वाला है, तो हमारे साथ नमाज़ पढ़ो। तो कहते हैं कि वो जब नमाज़ पढ़ी और उसने जब सलाम फेरा तो वो ज़ोरों कतार रो रहा था वो लड़का, और उसने कहा कि शेख मैंने तौबा कर ली इस गुनाह से। ठीक है, तो देखें मैं आपको बहुत खुल के बता रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे, अभी मेरे साथ ये वाक़या हुआ है, अल्लाह गवाह है, बिल्कुल एग्जैजरेटेड नहीं है। अभी बहरिया में मैंने 2 महीने पहले नमाज़ पढ़ी बहरिया मस्जिद में, मेरे साथ एक भाई साहब नमाज़ पढ़ रहे थे। वल्लाह मेरे दिल में आया कितनी प्यारी नमाज़ पढ़ रहा है ये बंदा, बड़े अच्छे से नमाज़ पढ़ रहा था। फिर उसके बाद सलाम फेरने का उसने दुआ की,
तो उसके दुआ के तरीके से मुझे बड़ा मैं इंस्पायर हुआ, कितनी अच्छी दुआ कर रहे हैं, यानी झुक के। अभी मैं सोच ही रहा था, उठ गया, उसने पीछे से मुझे आवाज़ मारी। उसने कहा अली भाई आपसे एक मसला डिस्कस करना है। होगा 40s में होगा, 41 मे बी 38 39 40। वो साइड पे ले गया, कहता अली भाई मुझे इस चीज़ की आदत पड़ी हुई, फॉर्निकेशन की, जिना की, और अल्लाह गवाह मैं अभी भी करके आ रहा हूँ, नहा के आ रहा हूँ, अभी अभी मैं नहा कर नमाज पढ़ने आ रहा हूँ। अब मैं आई वॉज शॉक्ड कि मैं अभी इसके बारे में सोच रहा था कि सुभान अल्लाह, तो बहुत ही को मुत्तकी लग रहा है, कितने अच्छे से नमाज़ पढ़ रहा है, कितने अच्छे से। मेरे जहन में थोड़ा वो आ गया, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं देखो, अगर मैं ये सोच रहा हूँ अल्लाह को भी इस पे प्यार, अल्लाह नमाज जो पढ़ने आ गया है तो ये तो सबूत है कि अल्लाह उसको पसंद करता है, तभी तो आ गया। अगर उसमें कोई अच्छाई ना होती तो फिर तो अल्लाह उससे तौफीक भी ले लेता, नमाज पढ़ने की भी तौफीक ले लेता अल्लाह उससे, ठीक है। फिर मैंने उसे ज़रा समझाया कि आप ये ना छोड़ना, ठीक है। वो कहता है मैं इसी तरह करता हूँ, जब मेरा दिल करता है मस्जिद में आके बैठ जाता हूँ, मैं ज़बरदस्ती अपने आप को बिज़ी कर लेता हूँ, ठीक है। ये तो है कबीरा गुनाह। अब सगीरा गुनाह भी है, एक बंदा कुछ देख लेता है, ठीक है, इंटरनेट पे, और वो उससे निकल नहीं रहा वगैरह वगैरह, हो सकता है उसके जहन में यार मैं नमाज पढ़ के क्या करना, मैं तो मुनाफिक हूँ। और दूसरे लोग भी आपको ये ताना दे सकते हैं, यार तू अपनी हरकतें देख, नमाज पढ़ रहे हो। कहने दे लोगों को, देखें नमाज अगर आप नहीं पढ़ रहे बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, बहुत बड़ा। फिर तो माफ़ कैसे माफ़ी होगी? नमाज ही तो है जो गुनाहों को माफ़ कराता है। या तो एक बंदा इतना मुतकब्बिर हो चुका है, वो नेक्स्ट लेवल, वो आखिरी लेवल है, या तो इतना मुतकब्बिर हो चुका है कि वो उसको मज़ा आने लग गया गुनाह में, और वो कहता है नमाज पढ़ी तो मज़ा छूट जाएगा। ये तो फिर पीक लेवल है, पीक लेवल है तकब्बुर का। अल्लाह ना करे इस पर कोई पहुंच जाए, ठीक है। कि जो इंजॉय करने लगे और जो नमाज से भागे, जो कहे यार, जिसने ठानी हुई है जहन में कि यार अगर मैंने नमाज पढ़ी ये गुनाह छूट जाएगा, लिहाजा नमाज नहीं पढ़ी, ये तो फिर नेक्स्ट लेवल प्लानिंग है। ऐसा बंदा फिर बहुत डेंजरस लेवल पे, ठीक है। तो ये कुछ मिसालें हैं मेरे जहन में। इसी तरह एक बंदा, ये बहुत कॉमन रीज़न होती है कि वो ऐसे एनवायरनमेंट में है जहाँ नमाज पढ़ी ही नहीं जा रही, एनकरेज ही नहीं है नमाज, तो वो भी नहीं पढ़ेगा, ठीक है। वो कोलीग्स को देखेगा किसी ने नहीं पढ़ी, वो कहेगा मैं क्यों पढ़ूँ, क्या मिलेगा पढ़ के, ये भी नहीं पढ़ रहे, ठीक है। हो सकता है वो ऐसे कॉरपोरेट सेक्टर में है, जॉब ऐसी है, कोई भी नहीं पढ़ रहा, ना नमाज का एहतमाम है, कोई एहतमाम नहीं है। थोड़ी सीरियसनेस हो ना, कि मुसल्ला बनाया हो किसी कमरे में, तो ज़रा चलो एक एहतमाम ही होता है ना, लोग कहते हैं यार पढ़ लो। लेकिन ना कोई कमरा बना हुआ है, ना कोई एहतमाम हुआ है, तो ये एक क्लियर कट मैसेज है कि जी नमाज हमारे लिए मैटर नहीं करती, इसकी कोई फोकियत हमारे लिए नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल ये भी एक वजह होती है, लोग फिर नहीं सुभान अल्लाह पढ़ पाते। फिर ये एक सोच पाई जाती है, कुछ लोग ये समझते हैं कि यार अगर मैं नेक हो गया ना तो मेरे पे मुश्किलात ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगी। ये कुछ लोगों ने कहा भी मुझे कि अली भाई मैं इसलिए डर के नहीं दीन सीखता कि मैं फंस जाऊँगा, दीन का जब नॉलेज आएगा तो मेरे पे मुश्किलात बढ़ जाएंगी, जब मुझे चीज़ें पता लग जाएंगी तो मेरे पे। और फिर हमने ऐसी बातें मशहूर भी की हैं कि फ़लाना जिक्र करोगे तो वो बहुत भारी है, ठीक है ना, उसकी बहुत ज़्यादा वो है, तपिश बहुत है, ये है वो है। नमाज पढ़ोगे तो फिर ज़ाहिर है ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये भी अगेन मिसकॉन्सेप्शंस हैं, वसवसे हैं, और शैतान बड़ा स्मार्ट है, ठीक है, उसको पता है किसको कहाँ से पकड़ना है, तो हर एक को उसने कुछ बहाने, हीले बहाने जो है बना के दिए हुए हैं ऑब्वियसली। और ये आखिरी है अल्लाह अकबर कि एक बंदा इतने कंफर्ट जोन में वो कहता है कि उसने प्लान बनाया हुआ है, मैंने नहीं पढ़नी, जो मर्जी हो जाए मैंने इसके करीब नहीं आना, क्योंकि ये चीज़ से मेरी चीज़ें छूट जाएंगी, ठीक है। उसका पूरा प्लान है कि ये नहीं करना, अदरवाइज़ मैं ठीक होने लग जाऊंगा। तो ख़तरनाक सिचुएशन है, इससे बचें। लेकिन ये सारी चीज़ें एक तरफ देखें, आप इस बात को जहन में लाएं, कभी कभी एक बंदा ना एक नमाज शुरू करता है, ठीक है, अल्लाह को उस पर रहम आ जाता है, अल्लाह ताला उसको इस्तकामत दे देता है। कभी कभी एक बंदा जो है वो नमाज ऐसी पढ़ता है कि अल्लाह उसके गुनाह छुड़वा देता है, ठीक है। कभी कभी एक बंदा जो है वो नमाज पढ़ता है और उसको मौत आ जाती है, आखिरी अमल उसका जो है वो नमाज होता है, ठीक है। सो यू नेवर नो, इसलिए ये रिस्क ना लें। और आपके अंदर से भी आवाज़ आती होगी जब भी नमाज छूटती कि यार ये रिस्क ले रहा हूँ मैं। इशा की नमाज जब आप खुदा ना खास्ता आपसे मुराद यूथ जब नहीं पढ़ते तो हमें होता है अंदर से कि ये रिस्क ले रहे हैं हम रात सोने से पहले, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न्स हैं कि लोग क्यों नहीं पढ़ पाते, इनको आप ख़त्म करें इन रीज़न्स को। और रिगार्डलेस आप गुनाह में हैं, जो मर्ज़ी नमाज पढ़नी,
ठीक है। नमाज जो है वो आखिरी उम्मीद है कि बचत हो जाएगी, शायद बचत हो जाए, क्योंकि इस पे हदीस बहुत है। अभी मैं आपके सामने हदीस रखूँगा, साइकोलॉजिकली थोड़ा आपको प्रूव करता हूँ। देखिए, ओवर थिंकिंग का हल है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन, इस पे रिसर्चेज हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग होता है कि उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना जो अभी अराइज भी नहीं हुई, या लोगों को माजी पे ओवर थिंकिंग होती है या मुस्तकबिल, और बहुत होती है, मेरा क्या बनेगा, जॉब लगेगी नहीं लगेगी, रिश्ता होगा नहीं होगा, वगैरह वगैरह। ओवर थिंकिंग बहुत कॉमन है। तो ओवर थिंकिंग पे रिसर्चेज हैं। डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क आपके ब्रेन के कुछ एरियाज हैं, सेरिबेलम में, सेरिब्रम में, ब्रेन स्टेम में, उनको मिल के डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क बनता है। ये जो ब्लू में हाईलाइटेड है, MRI के कलर्स हैं ये, ठीक है। तो जब आप कुछ नहीं कर रहे होते ना, डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क ऑन होता है। जब आप बिल्कुल फ्री बैठे हुए ना, वो ऑन हो जाता है। तो जब वो ऑन होता है तो ओवर थिंकिंग होती है। ये ओवर थिंकिंग के रीजन्स हैं, ये जो ऑरेंज कलर के आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब ये 3 रिसर्चेज हैं। नंबर 1 है ब्रूअर की। ब्रूअर और इसकी टीम जो है, इसने 2011 में एक रिसर्च की कि इन्होंने 2 ग्रुप्स लिए। एक ग्रुप को 8 वीक्स मेडिटेशन कराई। मेडिटेशन से यहाँ मुराद है योगा। योगा में क्या होता है कि आप बस बैठ जाते हैं, गहरे सांस लेते हैं, वो कहते हैं यूनिवर्स की एनर्जी कैप्चर करो, गहरे सांस लो, सांस बाहर निकालो, या बिल्कुल खामोश बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद कर लो, ठीक है ना, और माइंड को रिलैक्स करो। तो ये वाली मेडिटेशन उन्होंने 8 वीक एक ग्रुप को करवाई, दूसरे को नहीं। दूसरे को आप नॉर्मल लाइफ गुजारें। 8 वीक्स बाद उन्होंने दोनों ग्रुप्स के ब्रेन स्कैन किए। तो ये उस ग्रुप का ब्रेन स्कैन है उनमें से एक का, जिसने मेडिटेशन की हुई थी, और इसके डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क देखें कितना ऑफ है, और काफ़ी लोगों की सबका ऑफ आया, ऑलमोस्ट ऑफ, विच मीन्स कि उनकी ओवर थिंकिंग कंट्रोल हो गई, ठीक है, मेडिटेशन से। इससे भी ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च नमाज के ऊपर भी है, वो अभी मेरे पास है नहीं स्लाइड्स में, मैं इंशाल्लाह उनको मिस फातिमा को शेयर कर दूंगा। नमाज के ऊपर रिसर्च हुई है, और नमाज के जो ब्रेन के ऊपर असरात हैं उस पर रिसर्च हुई है, ज़िक्र के ऊपर रिसर्च हुई है, ठीक है। तो नमाज और ज़िक्र आपको फोकस करता है, माइंडफुलनेस लेकर आता है, और आपकी ओवर थिंकिंग कंट्रोल कराता है। ये पहला फ़ायदा, ठीक है। दूसरा, ये एक रिसर्च है फ्रेडरिक्सन की और उसकी टीम की 2008 की। सेम 8 वीक तक, ये एक्स एक्सिस पे वीक, वाई एक्सिस पे पॉजिटिव इमोशन के कुछ पॉइंट्स। 8 वीक्स तक उन्होंने दोनों ग्रुप्स को मेडिटेशन कराई। उसके बाद ये मेडिटेशन वाला ग्रुप, ये सॉलिड लाइन है और डॉटेड लाइन नॉन मेडिटेशन है, ठीक है। आप क्लियरली देख सकते हैं 8 वीक बाद मेडिटेशन वाले ग्रुप के पॉजिटिव इमोशन बहुत ऊपर है। शुरू कहाँ से थे, 2.6 से 2.9 से भी ऊपर चले गए वीक 7 में, ठीक है। पॉजिटिव इमोशंस क्या होते हैं, ग्रैटिट्यूड, जॉय, हैप्पीनेस, ठीक है, करेज, होप, ऑप्टिमिज्म, ये सब पॉजिटिव इमोशन हैं। तो दूसरे ग्रुप के डाउन चले गए, शुरू कहाँ से थे 2.8, डाउन चले गए। अब ये इन्होंने फाइंड आउट कैसे किया होगा, कुछ सवाल से, आपकी लाइफ कैसी है। दूसरे ग्रुप के बहुत अच्छे आंसर थे, मेडिटेशन बहुत ज़बरदस्त, मैं बहुत खुश हूँ, सब कुछ ठीक है, सब बेहतर हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे। इससे अंदाज़ा लगाया उनके पॉजिटिव इमोशंस कैसे हैं। तो ये भी बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च है कि जो लोग ज़िक्र, नमाज, मेडिटेशन करते हैं वो जनरली पॉजिटिव लोग होते हैं, ठीक है, उनके पॉजिटिव इमोशंस हाई होते हैं। लेकिन ये तब है जब सही से उसका फ़ायदा उठाया जाए उस चीज़ का, ठीक है, सही से। जैसे ये वाली नमाज का कोई फ़ायदा नहीं है जो 1 मिनट में 4 रकतें पढ़ी जाती हैं, उससे मेरा नहीं ख्याल ना पॉजिटिव इमोशन ना माइंडफुलनेस उससे हासिल नहीं होती है। इसके बाद तीसरी जो रिसर्च है हॉल्जल और उसकी टीम की है, उन्होंने ग्रे मैटर स्टडी किया उसी ग्रुप का आफ्टर 8 वीक। ग्रे मैटर क्या होता है, किसी को पता है? एनीवन? ब्रेन का ग्रे मैटर क्या है जी? पार्ट तो है, लेकिन ये है क्या, इसके अंदर क्या होता है? ओ यस, बिल्कुल। देखें, नर्व फाइबर्स, नॉन माइलिनेटेड, माइलेशन जो है ये क्या है, ये फैट की कोट होती है न्यूरॉन के एक्सन के ऊपर, ठीक है। तो ग्रे मैटर बेसिकली और वाइट मैटर ये उन्हीं चीज़ों को कहते हैं वो जो एक इज्तमाही तौर पे चीज़ नज़र आ रही होती है, एक्सन्स और नर्व फाइबर्स, ठीक है, जो नज़र आ रही होती हैं। तो ये नर्व फाइबर जो है ये बेसिकली ग्रे मैटर है। ग्रे मैटर जितना ब्रेन का स्ट्रॉन्ग होता है उतना सिग्नल अच्छा ट्रैवल करता है, क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा ना, माइलिनेटेड जो सिग्नल चीज़ होती है, एक्सन होता है, उसमें ज़्यादा तेज़ी से जाता है, ठीक है, और नॉन माइलिनेटेड में स्लो हो जाता है।
ये जो अल्जाइमर की डिजीज़ होती है ना, इसमें वो माइलिनेशन डिस्टर्ब होती है एक्शंस की, तो वो बंदे को चीज़ें भूलने लग जाती और वो स्लो हो जाते हैं उसके रिफ्लेक्सेस। तो बेसिकली उन्होंने फाइंड आउट किया कि जो लोग 27 मिनट पर डे मेडिटेशन करते हैं उनका स्ट्रेस रिडक्शन और उनका ग्रे मैटर ज़्यादा है। स्ट्रेस रिडक्शन भी है और ग्रे मैटर भी ज़्यादा है। ग्रे मैटर ज़्यादा का मतलब है वो लोग अक्लमंद हैं, उनके रिफ्लेक्सेस तेज़ हैं, ठीक है ना, और वो लोग माइंडफुल हैं ज़्यादा। ओके, एक और रिसर्च है इंटरनेट के ऊपर कि जो लोग 6 घंटे रोज़ाना इंटरनेट यूज़ करते हैं उनका ग्रे मैटर जो है वो वीक होता जाता है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं उनके। तो उसकी इम्प्लीकेशन ये है कि वो बंदे से ना फिर बातें नहीं होती, वो कहीं बैठा हुआ उससे बात नहीं होगी, 5 मिनट बाद से कोई बात नहीं होगी, वो ना हर वक्त ख्यालों में गुम है, उसको उससे सोशलाइज ही नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि ही कांट हेल्प इट, ही और शी कांट हेल्प इट। तो ये बहुत ज़बरदस्त देखें कि 27 मिनट पर डे करने से, तो नमाज का टाइम 50 मिनट पर डे आप लगा लें, 10 मिनट पर नमाज आप लगा लें, बेहतरीन मेडिटेशन है, ठीक है। अब ये आप सोच सकते हैं कि यार नमाज पहले इतनी मुश्किल है, ऊपर से इसमें एफर्ट लगानी पड़ेगी, फोकस रहना पड़ेगा, ये क्या बात हुई। तो देखें, अगर आप में से कोई जिम जाता है, फिट रहना चाहता है, तो उसको ये पता है कि जब तक एंगल्स मेरे ठीक नहीं होंगे, मैं जितना मर्जी जिम लगा लूँ तो मेरे मसल्स को फबल के उल्टा आप बॉडी ख़राब कर लेंगे अगर आपके एंगल्स नहीं ठीक। अगर आप में से कोई जिम गया है, ठीक है, आप ट्रेनर भी हायर करते हैं एंगल्स ठीक करने के लिए, तो आपको यकीन है कि भाई 1 घंटा फोकस से जिम लगा लो, इसका रिटर्न बहुत कमाल है। सेहत बेहतर होगी, ब्लड फ्लो बेहतर होगा, ठीक है ना, हर किस्म की हेल्थ बेहतर होगी, ऊपर से बॉडी बन जाएगी, खूबसूरती आएगी, ठीक है। तो ये क्यों नहीं हम सोचते कि नमाज में यार लगा लो 1 घंटा दिन का, मेहनत कर लो, फोकस कर लो, रेजिस्ट कर लो थॉट्स को, ज़रा मेहनत करो नमाज के ऊपर, एंगल्स ठीक करो नमाज के। ये क्यों नहीं हम सोचते कि उसके क्या फ़ायदे होंगे, ठीक है, उसके फ़ायदे अभी हम इंशाल्लाह आगे लाते हैं। तो बहरहाल ये कुछ बेनिफिट्स हैं, और ये बेनिफिट अल्लाह ने भी बताया, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, बेशक अल्लाह के ज़िक्र में इत्मीनान है। ये एक मैंने जैसे कहा था ना, इस तरह की चीज़ें इस ग्रुप पे आती रहती। तो इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, डॉक्टर जॉन सलीवन, जो कि मुसलमान हो गए थे, साइकोलॉजिस्ट थे बहुत बड़े, इन्होंने इन्फॉर्म किया कि जब भी इनके पास कोई मुस्लिम क्लाइंट आता है काउंसलिंग के लिए, वो उससे पहला सवाल पूछते हैं, तुम नमाज़ पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते। अगर वो कहता है यस, तो फिर वो उसे कहते हैं, मैं कहता था वज़ू करो, इकट्ठे नमाज़ पढ़ते। तो 2 रकत कहते हैं मैं पहले के साथ इकट्ठे पढ़ता था, और उसके बाद हम इकट्ठे दुआ करते थे कि या अल्लाह इसको हील कर दे, क्योंकि हीलिंग अल्लाह की तरफ से। तो कहते थे ये बहुत मुफीद और इसके बहुत ज़बरदस्त जो है वो मेरे पास रिज़ल्ट्स आए, ठीक है। ये कहते थे मैं उसे खुद पढ़ाता था। तो ये लोगों के तजर्बे हैं इसके ऊपर। इकिगाई का पता आपको, ये जापानीज़ कॉन्सेप्ट्स हैं, 5 जापानीज़ लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट। इस पर बहुत आजकल इंस्टा पे पोस्टें आ रही हैं, बात हो रही है, कॉरपोरेट पे लगते हैं ये, ठीक है। इकिगाई है व्हाट्स योर पर्पस। जापानीज़ जो 5 प्रिंसिपल्स हैं उनमें से मैं 3 आपके सामने रखूँगा सक्सेस के, ठीक है, क्योंकि ये बहुत आजकल कॉमन है ये चीज़ें, इकिगाई। तो इकिगाई का मतलब है व्हाट्स योर पर्पस। और अगर आप सोचें कि जिस बंदे को उसका पर्पस पता लग जाए और उसके हर काम में पर्पस ऐड हो जाए, तो उसकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बन जाती है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं एक डॉक्टर है, वो आईसीयू में उसकी ड्यूटी है। अब आईसीयू में डिप्रेशन है बहुत ज़्यादा, मैं और आप 5 दिन आईसीयू में नहीं गुजार सकते, ठीक है, हम डिप्रेस हो जाएंगे। एक डॉक्टर की ड्यूटी आईसीयू में, तो उसको मोटिवेशन इस तरह से मिलती है कि वो उसको एक मकसद देता है वहाँ रहने को, कि यार अपार्ट फ्रॉम सैलरी अल्लाह की मखलूक की खिदमत हो रही है, ठीक है, और ये मेरे आखिरत के लिए मुझे बहुत फ़ायदा चीज़ देगी। तो इससे इकिगाई ऐड हो गया। अब देखिए, नमाज वो चीज़ है, जो बंदा जितना मर्जी वर्थलेस फील करे दुनिया के सामने, लेट से वो लूज़र है, हर चीज़ में वो लूज़र है, हर चीज़ में वो फेलियर है, लेकिन जब वो नमाज में खड़ा होगा तो नमाज उसे एक मकसद दे रही है कि चल दुनिया तो गई, कम अज़ कम मैं आखिरत तो बचा रहा हूँ ना अपनी नमाज के थ्रू। दुनिया में जो मर्जी हो रहा है, लेकिन कम अज़ कम एक मकसद है, अल्लाह के सामने तो जा रहा हूँ ना। तो इकिगाई नमाज देती है आपको, बहुत खूबसूरत, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद काइज़न एक प्रिंसिपल है। काइज़न कहते हैं कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट को, छोटी छोटी चेंजेस और कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट, ओके, ये कंपनीज लगवाती हैं। अब काइज़न नमाज आपको कैसे कर रही है, देखिए नमाज आप में कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट ला रही है। इंसान भूल जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, इंसान जो है ना डिमोटिवेट हो जाता है, इंसान अपना मकसद भूल जाता है। नमाज कॉन्टीन्यूस आपको रिवीजन करवा रही है, कॉन्टीन्यूस रिवीजन। जब नमाज में आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते हैं, ये ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस है, शुक्र की। क्यों?
आप जहन में ये लाया करें, अल्लाह जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें आपके लिए। सोचें ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। फिर जब आप कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आप इतनी प्यारी दुआ कर रहे हैं, आप अल्लाह को कह रहे हैं कि अल्लाह मैं फूल हूँ, मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, बट आई बेग यू, मैं आपसे मिन्नत तरला करता हूँ इस सिरात मुस्तकीम पे चल। देखें कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट हो रही है। फिर आप कहते हैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इतनी बड़ी आप दुआ कर रहे हैं, कभी सोचें। आप अल्लाह को पता है क्या कह रहे हैं, अल्लाह उन लोगों के रास्ते जिन